हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की फर्स्ट बुक, जो कि है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस। चैप्टर चल रहा है आपका लीनियर इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इसमें आपकी एक्सरसाइज 3 तक हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज करेंगे एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन। बच्चे, मैंने बोला था कि आज से आपका सेकंड चैप्टर जो है, सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, बट अभी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से लेंथी हो रहे हैं, तो इस वजह से अभी तो नहीं, बट 3 दिन के आपके लेक्चर होंगे। 3 लेक्चर्स में जाकर के आपका ये वाला जो चैप्टर है या यूनिट कह लो फर्स्ट आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4 जो है वो आपकी कंप्लीटली किस टॉपिक पे बेस्ड होगी? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि जो भी पैरामीटर्स आप लोगे उसका क्या करोगे, वेरिएशन करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। एक्चुअल में इस चैप्टर में हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें गिवन होती है, हमें क्या निकालना होता है, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। तो जो इसमें हम मेथड्स पढ़ चुके हैं वो हम 3 मेथड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट मेथड था आपका जो हमने सबसे स्टार्टिंग में किया था, जिसमें हमने इक्वेशंस को एलिमिनेट किया था। सेकंड मेथड था आपका रिडक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव किया था। थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो हम थर्ड एक्सरसाइज में कवर कर चुके हैं, और जो आपका फोर्थ टॉपिक है वो है आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सभी टॉपिक्स कराने से पहले मैंने आपको एक जनरल मेथड लिखाया है, जिसके अकॉर्डिंग आपके सभी क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे, और इसी प्रॉपर वे को ध्यान में रखते हुए आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो पहले एक बार इसको समझो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप फर्स्ट है फाइंड द सीएफ ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सभी को पता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होती है, तो आपको उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर की फॉर्म में। जब इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है, तो बाकी को जो आपकी 3 एक्सरसाइज जिसमें हम क्या करते थे, पी क्यू और आर की वैल्यूज निकालते थे, इसमें आपको ऐसा नहीं करना। क्या करना है, इसमें जो भी आपकी इक्वेशन आएगी उसमें क्या करोगे, आप सीएफ निकालोगे उसका डायरेक्टली। अब दी ऐसे कैसे हमें पता चलेगा, तो देखो जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं अब से पहले, उनमें जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन थी ना, उनका आप डायरेक्टली सीएफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो इनमें क्या होगा, डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, ये इसकी एक पहचान हो गई। तो सबसे पहले क्या आप करोगे, सीएफ फाइंड आउट करोगे। सेकेंड स्टेप है रिप्लेसिंग C1 एंड C2। अब आपको पता है जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हो, CF की वैल्यू निकालते हो, तो उसमें टर्म्स में इंक्लूड होता है क्या, C1, C2, C3 कांस्टेंट टर्म्स इंक्लूड होती हैं। तो क्या करोगे आप, इन C1, C2 को रिप्लेस कर दोगे, C1 को A से, C2 को B से। कुछ और आएगा तो उसको भी जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे बता दूंगी, फिलहाल आपको इतने की ही जरूरत है। C1, C2 को रिप्लेस कर दोगे A और B से, जहां पर A B क्या होंगे, वेयर A B बी द फंक्शन ऑफ X, X के फंक्शन होंगे। उसके बाद में थर्ड स्टेप आएगा, विच इक्वेशन वी गेट इन स्टेप 2। जब देखो आप C1, C2 के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, A B पुट कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी। जब आपको वो इक्वेशन मिलेगी तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑन डिफरेंशिएशन दिस इक्वेशन and putting dA upon dx and dB upon dx term equal to 0। देखो जो भी आपको इसमें इक्वेशन मिलेगी उसमें एक तो कैसी रहेगी आपकी टर्म, मतलब जो भी इक्वेशन आएगी उसका आप 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर दोगे। ठीक है, जब आप उसको 1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें आपकी 4 टर्म्स बनेंगी। 4 टर्म्स जो बनेंगी, क्यों बनेंगी, क्योंकि एक बार तो आप x के रिस्पेक्ट में करोगे, और जो आपके a और b है ये भी तो किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, तो इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको d अपॉन dx और db अपॉन dx वाली टर्म मिलेगी। क्लियर है, तो जो भी इक्वेशन आई डिफरेंशिएशन करने के बाद में, उनमें से इन वाली टर्म्स को आप किसके इक्वल रख दोगे, 0 के इक्वल रख दोगे। इनको 0 के इक्वल पुट करने पे जो भी अब आपकी इक्वेशन बनेगी उसका क्या कर दोगे, आप अगेन डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। स्टेप 4 है नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इन द गिवन इक्वेशन। अब जो आपके पास में वैल्यूज आई ना इस स्टेप में, डी वाई अपॉन एक्स की और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, इनको आप कहाँ पुट करोगे, जो आपको इक्वेशन गिवन होगी स्टार्टिंग में उस वाली इक्वेशन में वैल्यू को आप पुट कर दोगे।
दोगे। उसके बाद में स्टेप 5 आएगा सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ टू फाइंड dA अपॉन dx एंड dB अपॉन dx। ये क्या है, देखो जब आपको जो इक्वेशन गिवन है उसमें आप इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास में एक इक्वेशन आएगी और एक इक्वेशन आपको इस वाले स्टेप से मिलेगी। जब आप दोनों इक्वेशन को लेकर के सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या आएगी, इक्वेशन आएगी। तो उसके बाद में आप क्या करोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग देम तो आपके पास में दो इक्वेशन आएंगी, एक तो किसकी dA अपॉन dx की और एक dB अपॉन dx की। दोनों जो भी इक्वेशंस आएंगे उनको क्या कर दोगे, आप इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट करने पे आपको किसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, a की और b की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब जो भी वैल्यू आई उनको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दोगे। कौन सी इक्वेशन सेकंड, जहां हमने c1 और c2 को रिप्लेस किया था a b में, तो वो जो इक्वेशन निकल के आई थी उसमें जब आप a और b की वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार पहले इतना नोट करिए फिर क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ से आगे देखिएगा एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू x की फॉर्म में। जब हमें क्या निकालना होता है, CF निकालना होता है, तो हमें पता है किसी भी इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, CF प्लस PI। y किसके इक्वल होता है, CF प्लस PI के इक्वल। तो इसमें अगर आप देखोगे PI निकालना पड़ेगा x के लिए, तो हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको 0 के इक्वल पुट करके इक्वेशन से क्या निकालेंगे, CF निकाल देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर हम d स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस वाई को किसके इक्वल पुट कर दे, 0 के इक्वल पुट कर दे। मतलब क्या है, यहां से हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, इस टर्म में d के प्लेस पे m पुट कर देते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 1 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास में m की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस i। क्यों, ये प्लस 1 है, दूसरी साइड जाके -1 और रूट के अंदर -1 की वैल्यू कितनी होती है i, और रूट से बाहर है तो इसलिए प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या मतलब आ गया, m के दो रूट्स आ गए प्लस माइनस i, और i क्या है आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। सो अगर हमें क्या निकालना हो, CF निकालना हो, तो C1 कितना आएगा, C1 cos बीटा x। बीटा क्या है यहाँ पे, i का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो C1 cos x ही आ जाएगा एंड प्लस C2 sin x आ गया। यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू में मान के चले थे हम 0, तो PI की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई। सो सॉल्यूशन अगर आप देखोगे इंप्लाइज दैट y किसकी इक्वल होता है, CF प्लस PI। दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा, C1 cos x प्लस C2 sin x। एक स्टेप हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में C1 और C2 को किससे रिप्लेस करते हैं, सेकंड स्टेप में A और B से रिप्लेस करते हैं, तो कर दीजिए ऑन रिप्लेसिंग C1 एंड C2 बाय A एंड B। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू C1 के प्लेस पे कितना आ जाएगा, A cos x प्लस C2 के प्लेस पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे B sin x आ जाएगा। इसको राइट कर लोगे आप क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर लोगे। क्लियर है। अब थर्ड स्टेप क्या था कि जो भी इक्वेशन आई इसका क्या करते हो आप, डिफरेंशिएशन करते हो। तो डिफरेंशिएशन कर दो, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। चाहे तो आप यहाँ पे लिख देना ऑन रिप्लेसिंग C1 एंड C2 बाय A एंड B वेयर A एंड B द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे टर्म कितनी आएगी, dy अपॉन dx। अब ये दो फंक्शन बन रहे हैं क्योंकि a भी हमारा x का फंक्शन है और cos x भी है, तो एक बार फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, माइनस के sin x, फिर प्लस साइन cos x को एज इट इज रखो, a का करोगे तो कितना आ जाएगा, dA अपॉन dx आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी b भी हमारा x का फंक्शन है और sin x भी x का फंक्शन है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन करोगे cos x, देन प्लस साइन sin x
बी का डिफरेंशिएशन करोगे तो db अपॉन dx आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो dA अपॉन dx और db अपॉन dx वाली टर्म होती है उनको किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल। तो लिखोगे नाउ वी चूज cos x dA अपॉन dx प्लस sin x db अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। सो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू b cos x माइनस a sin x। ठीक है, एक बार पहले यहां तक नोट करिए। यहां से आगे देखिएगा, ये वाली जो इक्वेशन आई इसको ऐड करोगे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड इसका क्या कर दोगे, अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, टर्म क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से ये दो फंक्शन बन रहे हैं तो देखो यहां से लिख देती हूं मैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज रखोगे, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, माइनस के साइन एक्स, फिर प्लस साइन कोस एक्स को एज इट इज रखोगे, b का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे कितना आ जाएगा, db अपॉन dx, फिर आपका माइनस साइन है, फिर से ये दो फंक्शन बन रहे हैं, a को एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा, देन अगेन माइनस साइन आएगा क्योंकि प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस बार sin x को एज इट इज रखोगे और a का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, dA अपॉन dx आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यूज आई हैं आपके पास में किसकी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, इसको किसमें पुट कर दो आप, इस वाली इक्वेशन में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और वाई की जो भी वैल्यूज आई हैं उनको जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसमें पुट करते हैं। तो लिख दोगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड वाई in the given equation, वैल्यूज पुट कर दो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म पुट करोगे तो यहां से देखो माइनस के b साइन x प्लस cos x इंटू डी बी अपॉन डी एक्स माइनस a cos x माइनस साइन x इंटू डी ए अपॉन डी एक्स और प्लस y, तो y की वैल्यू है आपके पास में, ये भी यहाँ पे रख दो, प्लस a cos x एंड प्लस b sin x और किसके इक्वल रखोगे, 0 के। अब यहाँ से देखना, इससे ये टर्म कैंसिल हो रही है, इससे ये टर्म कैंसिल हो रही है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, cos x इंटू डी बी अपॉन डी एक्स माइनस साइन x इंटू डी ए अपॉन डी एक्स। अच्छा, इज इक्वल्स टू में x चल रहा है ना, तो यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, आपका x के इक्वल आएगा, ये इक्वेशन आ गई। एक बार पहले यहां तक नोट करो। अब यहां से आगे देखिएगा, एक तो इक्वेशन आपके पास में ये आई, एक इक्वेशन ये थी इस फॉर्म में, अगर हम इसको इक्वेशन ए और इसको इक्वेशन बी माने तो दोनों इक्वेशंस किस फॉर्म में, डी अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स की फॉर्म में है, तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, हम साथ में सोल्व कर लेंगे। ऑन सोल्विंग इक्वेशन ए एंड बी, और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स की। तो इसका रफली सॉल्यूशन देख लो पहले, यहां से आगे देखना, लिखना नहीं है, पहले समझ लो। ये लिखा हुआ है, हमने मान लिया cos x इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, फिर है माइनस साइन x इंटू डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पे टर्म क्या लिखी हुई है, cos x डी ए, चलो db वाली db के नीचे लिख लो, तो ये है साइन x इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, फिर प्लस cos x इंटू डी ए अपॉन dx और इज इक्वल्स टू में कितना है, 0 है। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, सो देखो यहाँ पे sin x है, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे cos x है, अगर हम इस वाले इक्वेशन में cos x और इसमें sin x से मल्टीप्लाई कर दें तो दो टर्म सेम होने पे एक प्लस की और एक माइनस की कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमें इजीली dv अपॉन dx की वैल्यू मिल सकती है, नहीं तो क्या कर दो आप, इक्वेशन
इक्वेशन ये कौन सी थी हमारे पास में, ए थी, डी थी, ये बी थी मुझे लग रहा है, और ये वाली हमारे पास में इक्वेशन ए थी। तो इक्वेशन बी में मल्टीप्लाई कर दो cos x से, इक्वेशन बी में मल्टीप्लाई कर दो cos x से, और इसको जोड़ दो किसमें, इक्वेशन ए में मल्टीप्लाई कर दो किससे, sin x से, और दोनों को ऐड कर दो। जब आप ऐसे करोगे तो देखना ये वाली इक्वेशन तो क्या हो जाएगी आपकी, cos x इंटू cos x, cos x में आप क्या कर रहे हो, cos x की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x db अपॉन dx माइनस इसमें cos x की मल्टीप्लाई करो sin x इंटू cos x dA अपॉन dx, और इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, x cos x। इस इक्वेशन में साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो sin स्क्वायर x db अपॉन dx प्लस cos x इंटू sin x dA अपॉन dx, और इज इक्वल्स टू में 0 ही रहेगा। तो इस टर्म से आपकी ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो dB अपॉन dx, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहां से अगर आप ये वाली टर्म देखोगे कितनी लिखी हुई आएगी आपके पास में, साइन स्क्वायर x dB अपॉन dx प्लस cos स्क्वायर x इंटू dB अपॉन dx, और इज इक्वल्स टू में इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, x cos x आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, पहले ये रफ पोर्शन था, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से। ठीक, अब यहां से आगे देखना, जब हमने इक्वेशन ए और बी को सोल्व करा तो हमारे पास में ये आ गया। अब यहां से देखो इसको, अगर हम dB अपॉन dx कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, बचा नहीं बचा, और इज इक्वल्स टू में x cos x। इसकी वैल्यू आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसकी वैल्यू आई 1, इट मींस dB अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, x cos x आ गई। ये आ गई इक्वेशन नंबर सी। अब इसकी हेल्प से dA अपॉन dx की वैल्यू निकालो, dB अपॉन dx की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, देखना जरा, फ्रॉम इक्वेशन बी dB अपॉन dx की वैल्यू पुट करो, इक्वेशन क्या बनेगी, cos x cos स्क्वायर x, x इंटू cos स्क्वायर x माइनस के sin x इंटू dA अपॉन dx, और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है आपका, x चल रहा है। तो यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, dA अपॉन dx की। तो ये कैसी है टर्म, आपकी माइनस में इधर लेके चले जाओ, किसमें चेंज हो जाएगी आपकी, प्लस में, और ये आपका प्लस का x इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का x, बराबर में कितना चला जाएगा, sin x इंटू dA अपॉन dx। x अगर आप बाहर कॉमन ले लो तो यहाँ से ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर हम यहाँ से माइनस साइन में बाहर कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। और आपको पता है, क्या पता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो उसके प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस के x इंटू साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू में चल रहा है साइन x dA अपॉन dx। साइन x से आपका एक साइन x कैंसिल आउट, तो dA अपॉन dx की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, माइनस के x साइन x, ये आ गई इक्वेशन नंबर डी। इक्वेशन सी और इक्वेशन डी का क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे। तो करो ऑन इंटीग्रेट, क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाए। इक्वेशन सी एंड डी दोनों का इंटीग्रेशन करो। तो देखो अगर आप इक्वेशन सी का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, ये तो कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कर दोगे किसका, x cos x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दो फंक्शन बन रहे हैं, आइलेट वाला फॉर्मूला यूज होगा। फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, जो अलजेब्रिक वर्ड है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको क्या ऐड करोगे, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकंड का क्या करते हो, इंटीग्रेशन माइनस साइन, सेकंड फंक्शन का क्या, फर्स्ट फंक्शन का कर दोगे डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, और cos x का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, sin x, एंड इस टर्म का अगेन इंटीग्रेशन। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा,
cos x और वो भी माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस। ये तो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में भाई, b की वैल्यू आ गई। एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे कितना, c1। अभी किसकी वैल्यू और चाहिए हमारे पास में, a की। एंड अब इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करो, यहां से a मिलेगा, ये फिर से आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा cos x, माइनस के आएंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का, फिर माइनस साइन आएगा और माइनस ये वाला, तो माइनस माइनस प्लस। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे 1, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा cos x, और वो भी कैसे, माइनस के आएंगे, तो प्लस माइनस फिर से माइनस आ जाएगा। एंड इस फंक्शन का अगेन क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन, और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करोगे c2। तो a की वैल्यू आ गई x cos x माइनस cos x का अगेन इंटीग्रेशन करो sin x, एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे कितना, c2। अब ये जो वैल्यूज आई हैं a की और b की, a की वैल्यू आ गई आपके पास में ये, और b की वैल्यू आ गई ये। इनको कहाँ पुट करोगे आप, जो इक्वेशन आपको मिली थी, इक्वेशन फर्स्ट राइट की थी, उसको क्या देख लेना, जो हमारे पास में CF निकल करके आया था ना, उसके बाद में एक इक्वेशन आई थी y इक्वल्स टू c1 cos x प्लस c2 sin x। उसके बाद हमने रिप्लेस किया था c1 c2 को किससे, a और b से। तो जो वो वाली इक्वेशन थी उसमें a और b की वैल्यू पुट कर दो। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू, देखो इक्वेशन क्या थी वो, a cos x प्लस b sin x, ये थी। तो y इक्वल्स टू, a की जगह a की वैल्यू पुट करो, कितनी आई है, x cos x माइनस sin x प्लस c2, और इनटू में कितना आ जाएगा cos x, प्लस b की जगह b की वैल्यू पुट करो, कितनी आई है, x sin x प्लस cos x प्लस c1, और इनटू में कितना आएगा sin x। सोल्व करो, y इज इक्वल्स टू cos x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे x इंटू cos स्क्वायर x, ये बनेगा माइनस के sin x इंटू cos x, ये टर्म बनेगी आपकी c2 cos x। इसको सोल्व करोगे x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस cos x इंटू साइन x प्लस c1 sin x। तो इस टर्म से आपकी ये वाली टर्म तो हो गई कैंसिल आउट। y की वैल्यू क्या आई, यहाँ से देखो अगर आप x कॉमन ले लो तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल आएगा, 1 के, और 1 के x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म तो हो गई x। यहाँ से अगर आप देखो तो कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, तो x प्लस c1 sin x प्लस c2 cos x, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नोट करिएगा एक बात का और ध्यान रखना, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे दी c1 के साथ में तो cos x आ रहे हैं आंसर शीट में, c2 के साथ में sin x, तो उस चीज को माइंड मत करना, ये हमारी कांस्टेंट टर्म्स है तो इनसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। नोट करिएगा एक बार। अब इससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, इसका आंसर भी मैंने लिख दिया। सेम जिस टाइप से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया ना उसी टाइप से आपको करना है, ये इजीली हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो मुझे बता देना। इस वाले लेक्चर में आगे भी मैं इसको करा सकती थी एक्सरसाइज को, बट नहीं करा रही। क्यों नहीं करा रही, एक तो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है और ऊपर से इसमें क्या है और डिफिकल्टीज है। तो पहले मैं सीरियल वाइज आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। देखो जैसे फर्स्ट टाइप करा दिया, इसमें क्या है सिर्फ ये ही वाला मेथड यूज हो रहा है जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा, बट सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस के तो आप डायरेक्टली सीएफ नहीं निकाल सकते ना, जो हमने अलग से भी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की थी जैसे कि और एक्सरसाइज में, तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो हमारा सीएफ कहाँ निकला था, लास्ट में जाकर के निकला था। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज फर्स्ट का, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका क्या होगा, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये तो नॉर्मली डायरेक्टली हो गए कि जो इक्वेशन दे दी उससे सीएफ निकाला और सीएफ जो भी आया उसमें c1 और c2 को रिप्लेस
रिप्लेस कर दिया ए और बी से, एंड देन आगे का प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया। बट बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनका आप डायरेक्टली सीएफ फाइंड आउट नहीं करोगे, तो उन्हें किस मेथड से करोगे, उन्हें किस टाइप से करोगे, उन्हें करोगे फिर आप अलग मेथड से। जैसे कि मान लो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, पी क्यू आर की वैल्यूज निकाली थी इक्वेशन से, फिर 6 इक्वेशंस आपको लिखाई थी, उनमें से हम सेटिस्फाई करवा रहे थे इक्वेशन को कि ये वाली वैल्यू पुट करने पे सीएफ का कौन सी इक्वेशन पार्ट होगी, देन हम उसको आगे सॉल्व करते, तब हमारा सीएफ जाकर निकलता था। तो इनमें से आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो उसी टाइप से होंगे कि पहले तो आपका एक्सरसाइज फर्स्ट वाला मेथड यूज होगा, एंड देन ये वाले मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो एक बार अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज फर्स्ट नहीं करी कर लेना, जिन्होंने कर ली एक बार रिवीजन करना, उसके बाद भी नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी इससे आगे के जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे 2-3 जो भी कुछ है वो। बाकी फिर उसके बाद में आपका ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, जो आपकी एक्सरसाइज 5th है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपके साथ में डिस्कस कर दूंगी एक लेक्चर में उसका, और फिर आपके जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को घर से कर लेना, प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बट कोशिश करना कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।